नमस्कार, मैं अपूर्वा। आप देख रहे हैं BHP न्यूज। आइए देखते हैं आज की खबर। शंकराचार्य जी के सम्मान में उमड़ा जनसैलाब। अनगढ़ आरोपों के विरोध में निकाला विशाल मौन जुलूस। गोटे गांव परम पूज्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज के सम्मान की रक्षा एवं उन पर लगाए गए निराधार और अनगढ़ आरोपों के विरोध में नगर में एक भव्य एवं ऐतिहासिक मौन जुलूस निकाला गया। कार्यक्रम की शुरुआत मंदिर प्रांगण में वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ हुई, जहां ब्रह्मचारी अचलानंद जी महाराज ने विधि विधान से पूजा अर्चना कर धर्म रक्षा एवं सत्य की विजय के लिए प्रार्थना की। ये जुलूस पूर्णतः शांतिपूर्ण, अनुशासित और धर्म मर्यादा के अनुरूप रहा, जिसमें हजारों की संख्या में धर्म प्रेमी जनता, विभिन्न सामाजिक संगठनों के पदाधिकारी तथा गुरु भक्त शामिल हुए। जुलूस की अगुवाई ब्रह्मचारी अचलानंद जी महाराज ने की। उनके साथ सोहन तिवारी सहित अनेक प्रतिष्ठित नागरिक उपस्थित रहे। श्रद्धालु हाथों में तख्तियां लिए धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो और संतों का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान जैसे संदेश लिखे बैनरों के साथ मौन भाव से आगे बढ़ रहे थे। इसके पश्चात श्रद्धालुओं ने शांतिपूर्ण मौन जुलूस का शुभारंभ किया। जुलूस श्री देव ठाकुर बाबा मंदिर से निकालकर सराफा बाजार, पेट्रोल पंप, फवारा चौक एवं रेपटा मार्ग। इस अवसर पर ब्रह्मचारी अचलानंद जी महाराज ने कहा कि सनातन परंपरा पर आघात करने का कोई प्रयास समाज स्वीकार नहीं करेगा। हमारे पूज्य शंकराचार्य जी पर लगाए गए आरोप पूरी तरह असत्य और दुर्भाग्यपूर्ण है। सत्य अवश्य विजयी होगा। सामाजिक कार्यकर्ता सोहन तिवारी ने अपने संबोधन में कहा, ये केवल एक संत का सम्मान का विषय नहीं, बल्कि समूचे सनातन समाज की आस्था और आत्मसम्मान का प्रश्न है। जब जब धर्म पर प्रहार होगा, समाज एकजुट होकर उसका उत्तर देगा। गुरु भक्त कपिल नायक ने भावुक शब्दों में कहा, पूज्य शंकराचार्य जी महाराज ने सदैव गो रक्षा, धर्म रक्षा और राष्ट्रहित की बात की है। ऐसे संत पुरुष पर आरोप लगाना अत्यंत दुखद है। हम गुरु भक्त सत्य के साथ खड़े हैं और अंतिम सांस तक उनके सम्मान की रक्षा करेंगे। जुलूस के समापन पर उपस्थित जनसमूह ने एक स्वर में संकल्प लिया कि वे सनातन धर्म, संत परंपरा और गुरु मर्यादा की रक्षा के लिए सदैव एकजुट होंगे। पूरे आयोजन में अनुशासन, श्रद्धा और शांतिपूर्ण विरोध की भावना स्पष्ट रूप से दिखाई दी, जिसने ये संदेश दिया कि धर्म के मार्ग पर चलने वाला समाज संयमित होते हुए भी अपने आत्मसम्मान के लिए सजग है। लोग खड़े हो गए हैं, तो ये एक नहीं है, 1 लाख के बराबर एक व्यक्ति है और इन सबसे हम ऋणी रहेंगे जीवन भर, जिनने हमारे गुरु जी के साथ में सहयोग किया है। ये गुरु जी एक आरोप है कि नरसिंहपुर गौतेश्वर आश्रम में उसमें भी इस प्रकार की घटना हुई है। ये बड़े गंभीर आरोप लगे हैं, तो बगैर सबूत के कैसे हो सकता है? नरसिंहपुर के परम सिंह का आश्रम का जो आरोप लग रहा है, आप कह रहे हैं कि जलती आग है, इसमें जो हाथ डालेगा वो जल जाएगा। उनको पता ही नहीं है कि वो क्या कहे। गुरु जी की तपोभूमि है, यहाँ वो रखे तो अपने कदम खाक हो जाएंगे, मिल के मिट्टी में मिल जाएंगे। उनको पता ही नहीं है कि शंकराचार्य जी कह सकती है। क्या कहेंगे कार्यक्रम के संबंध में? हमारे सनातन के धर्म ध्वजा लहराने वाले चारों पीठ के जगतगुरु शंकराचार्य जी, ऐसे जो प्रकरण चल रहा है उसके संदर्भ में आपका क्या? ये तो हमारे गुरु जी जो है इतने पवित्र और ऐसे हैं कि इंद्र की अप्सरा भी आ जाए उनके सामने तब भी वो समझ देखने वाले नहीं हैं। ये सब झूठ है। उनको ये पूर्व में अभी जो इलाहाबाद में प्रकरण हुआ था उसी का बदला लिया जा रहा है, झूठा फंसाया जा रहा है हमारे गुरु जी को। और ये हमारे सनातनियों के साथ बहुत बड़ा अपमान है, कलंक है। जबकि हमारे गुरु जो है दूध के समान बिल्कुल उज्ज्वल हैं और जल के समान पवित्र हैं। गुरु पवित्र हैं बता रहे हैं, क्या कहेंगे? ये शुद्ध रूप में राजनीतिक कार्यक्रम ही बनाया गया है। इससे गुरु जी की छवि धूमिल की जाने वाली है। बाकी इसके अलावा इससे कुछ होना जाना है नहीं। जैसे सूर्य के ऊपर कितने भी ग्रहण लग जाए, सूर्य चमकना कभी नहीं बंद करता, वैसे ही हमारे गुरु भी सूर्य के समान हैं, जो कभी चमकना बंद नहीं करेंगे। उनके ऊपर कोई दाग नहीं लग सकता। क्या कहेंगे आप? सत्य को प्रताड़ित किया जा सकता है, परास्त नहीं किया जा सकता। हमारे गुरु भगवान सत्य ईश्वर शिव स्वरूप हैं। उनका कभी किसी के प्रति कोई बुरा भाव नहीं देखा हमने कभी। हम भी 71 वर्ष के हैं, तो जब से गुरु जी से संपर्क में हैं, गुरु जी के अच्छे भाव देखे और सब लोगों के प्रति अच्छा व्यवहार है गुरु जी का। गुरु जी इस प्रकार की नहीं हो सकते, ये हमारी आत्मा कहती है। कृपा पात्र शिष्य भी हैं और दंडी स्वामी भी बने, तो उसके बाद शंकराचार्य भी बने। मैं उनको ब्रह्मचारी के रूप से ही देखते हैं। अभी तक मेरे जो अनुभव है उसमें कहीं कोई वो नहीं है। ये सब राजनीतिक षड्यंत्र करके उनको फंसाया जा रहा है, यही मैं कहूँगा। कि अनुशासन करते हैं। अभी आप इस पूरी यात्रा में साथ में आपने देखा
जितने भी लोग हैं सब शंकराचार्य जी के शिष्य। तो आप कहते हो शंकराचार्य जी अनुशासनहीनता करते हैं, आप कहते हो कि शंकराचार्य जी प्रशासन का सहयोग नहीं करते। इतने लोगों में प्रशासन के द्वारा जो गाइडलाइन दी गई कि बच्चों के पेपर चल रहे हैं, कोई भी उद्दंडता नहीं करेगा, नारेबाजी नहीं करेगा, आप देख लीजिए कि कितना सहयोग। जब उनके शिष्य इतना अनुशासन का पालन करते हैं तो उनका जो गुरु है उसकी शिक्षा है, वो गुरु कितना उच्च कोटि का होगा जिसके शिष्य प्रतीक है। इसके साक्षी आप हैं, इसमें सफाई देने की जरूरत नहीं है। आपने स्वयं देखा है कि शिष्य जिसके इतने अनुशासित हैं वो गुरु कितना अनुशासित होगा, और उसके प्रति इस तरह के जो आरोप लगा जा रहे हैं निश्चित रूप से लज्जित कर देने वाले हैं। और धर्म जो है, धर्म एव हतोहंति धर्मो रक्षति रक्षता, धर्म को नष्ट करने वाले नष्ट हो गए लेकिन धर्म कभी नष्ट नहीं होगा। और जब जब धर्म की हानि होती है, जब जब हो धर्म की हानि, बाढ़े वसुर अदम अभिमानी, तब तब प्रभु का अवतार होता है। उसी के लिए हम सभी लोगों ने नारायण के अवतार ठाकुर बाबा मंदिर से इस रैली को प्रारंभ करके उन्हीं नारायण के चरणों में ये जो फैसला है और इस पूरे प्रकरण को भगवान श्री रामचंद्र के चरणों में ला के रख दिया है। नारायण समारंभाम शंकराचार्य मध्यमाम, उस नारायण से प्रारंभ हुई परंपरा के जो चौथे नंबर के जो अवतार हैं भगवान श्री राम हैं, अब जो कुछ करने वाले हैं उनके चरणों में हम सभी गुरु भक्त ये निवेदन करते हैं कि हे प्रभु हमें न्याय दीजिए और धर्म की रक्षा कीजिए। और आपके चैनल के माध्यम से एक छोटा सा निवेदन है कि अब जो समय है दलगत राजनीति का नहीं है। समस्त राजनीतिक पार्टियों को, समस्त दलों को एक होकर के धर्म की रक्षा के लिए आगे आना चाहिए, क्योंकि अब बात व्यक्तिगत नहीं है, धर्म की है। रक्षा के लिए बीजेपी तो बड़े आरएसएस है, सभी लोग प्रयास कर रहे हैं। तो प्रयास कर रहे हैं, प्रयास का फल कहाँ दिख रहा है? आप ये बताइए, हमको प्रयास का फल चाहिए। यदि आप प्रयास कर रहे हैं तो आपके प्रयास कहाँ है? शंकराचार्य जी तो अपनी जगह बैठे हैं, आरोपों की लड़ी लगी, इतने आरोप लग चुके हैं, वो अपने स्थान पर बैठे हैं। तो उनके द्वारा जो प्रयास किया जा रहा है कहीं ना कहीं उसका परिणाम हमको चाहिए। आज कोर्ट का फैसला आया है, क्या कहें? कोर्ट के फैसले का हम सम्मान करते हैं। हमने बताया कि जैसे प्रशासन का सम्मान किया, न्याय भारत की जो न्याय प्रणाली है वो हमारे लिए देवतुल्य है, हम उसका जीवन भर से सहयोग करते रहे हैं और समूची शंकराचार्य परंपरा न्याय प्रणाली का सम्मान करें। क्या कहें? बिल्कुल, मैं यही कहूँगा कि सनातन को कमज़ोर करने के लिए ये साजिश है, षड्यंत्र जो चल रहे हैं, ये सत्य जो है वो आप उसको कुछ दिन तक छुपा सकते हैं लेकिन उसको पराजित नहीं कर सकते। गुरुजी जो है भगवान का स्वरूप है, वो भगवान इतने सारे आप सामने देख रहे हैं, लोग शिष्य जो उनके साथ हैं, तो सत्य रहेगा, सत्य को ज़्यादा। हमारे जगतगुरु शंकराचार्य भगवान को ये षड्यंत्र के तहत फंसाना चाहते हैं। ये षड्यंत्र इनका लगभग 1 साल से 1.5 साल से चल रहा है और आपने इसका ये सब नाम बता रहे हैं, सब चीज़ ये क्या है छुपा कर रहे हैं, ये सब क्या है लांछन लगाना चाहते हैं, जिसमें हमारी जगतगुरु शंकराचार्य भगवान की छवि जो है वो पूरी ध्वस्त हो जाए। यही तो जो बच्चों जो ये तो सिखाए हुए तोते हैं जो उनकी भाषा बोल रहे हैं, थोड़ी है वो जितना बटन दबाए, जितनी चाय भरी राम जितना चले किलो में, ऐसा चल रहा है। वो सब आपको पता है ना, सब बना बनाया प्रोजेक्ट है ये, कहाँ कितना क्या प्रचारित करना, कितना प्रचारित करना, उसी अनुसार चल रहा है। तो ये बड़ा विरोध प्रदर्शन मौन जुलूस के बाद में यहाँ पे नारेबाजी की है। यहाँ जो शिष्य हैं वो स्पष्ट रूप से कहते हैं कि इस प्रकार के हमारे जो महाराज जी हैं वो नहीं हो सकते हैं। मनीष जी क्या कहेंगे, आप भी आश्रम में लंबे समय से जुड़े हैं। अभी देखिए महाराज जी को फंसा पर है, तो सरकार ने लगातार के बाद जो मामला उठा है उसे लेकर थोड़ा आरोप लगाया। क्या कहेंगे? गुरु जी को बहुत बुरी तरीके से पकाया जा रहा है और सरकार का काम जो करे सब थोड़ा है। बोलिए जगत गुरु शंकराचार्य भगवान की जय। आभार तो एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का करता है, हम आप सभी आपस में एक हैं। हम और आप में कोई भिन्नता हो तो हम आप आभार व्यक्त करें। हम सभी एक ही परिवार के सदस्य हैं, कोई बड़ा है, कोई छोटा है, कोई पिता है, कोई माता है, सभी देवतुल्य हैं। और इस महत्वपूर्ण अवसर पर विपत्ति के समय में जो खड़ा हो जाता है वही श्रेष्ठ होता है। मैं मानता हूँ इस सनातन धर्म में जो विपत्ति आई है, धर्म के लिए जितने भी लोग खड़े हुए हैं और जितने कदम हम लोगों के साथ चले हैं, उतने अश्वमेध यज्ञ का फल आप सभी को प्राप्त हो, ऐसी में भगवान श्री राम के चरणों में प्रार्थना करते हुए अपने